दोस्तों फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल आया है जिसके अनुसार पाकिस्तान के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के करीब के लोगों ने साफ साफ कहा है ये जो सऊदी पैक्ट है ये हमारे लिए एक ट्रैप बन गया है जिसके अंतर्गत ना उन्हें सिक्योरिटी ही मिली ना उन्हें पैसा ही मिला और केवल ईरान के फ्रंट से चैलेंजेस मिल रहे हैं। इंटरनल कन्फ्लिक्ट, शिया विद्रोह की संभावना बढ़ रही है और बस उनको यही मिला है। और इसी वजह से जो डिप्लोमेसी करने का पाकिस्तान प्रयास कर रहा है इस वॉर में, ये उसके लिए एक एस्केप इवेंट है। ये कहीं से भी कोई डिप्लोमेटिक विन नहीं है जो हो रहा है। क्या है आप जरा स्वयं इस आर्टिकल को देख सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में आया जिसमें पाकिस्तान क्यों इस यूएस ईरान पीस टॉक्स में इस प्रकार से कूद रहा है, आगे बढ़ बढ़ के कह रहा है मैं मीडिएशन करूंगा। और उसके पीछे इसी में एक लाइन है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग कह रहे हैं सऊदी पैक्ट हमारे लिए प्रॉब्लम है, अगर इसको वॉर से प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो इसमें हम फंस जाएंगे और वो हम ना फंसे इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये डिप्लोमेसी करें। जिस वजह से आप देख सकते हैं आज पाकिस्तान में सऊदी, तुर्की, इजिप्ट सभी के फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं। शगुफा ये भी छोड़ा गया था, जेडी वॉन्स आएंगे, लेकिन जेडी वॉन्स आते उससे पहले यूएस सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में बोल दिया कि जेडी वॉन्स वहां जाएंगे, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कभी भी गिर सकती है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस के बारे में आप सभी ने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां पर क्या हुआ है। और इसी वजह से दोस्तों पाकिस्तान का जो ईरान मीडिएशन है ये डिप्लोमेटिक विन नहीं है, दरअसल ये एक लाइफलाइन है जिसको पाकिस्तान पकड़ के रखा हुआ है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आइए जरा आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी में जो एजुकेशन मिल रही है ये आपको एग्जाम क्लियर कराती है। जी हाँ, 109 से अधिक ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। ये दिखाता है अनअकैडमी में जो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में हम पढ़ा रहे हैं वो रैंक दिलाता है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से आए हैं। यानी कि यहाँ पे एजुकेशन जो मिल रही है हाईएस्ट क्वालिटी की है, बट एट द सेम टाइम इस वक्त सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल रही है। आप देख सकते हैं एक साल की सब्सक्रिप्शन मात्र 16,999 रुपए में मिल रही है, 18 महीने की सब्सक्रिप्शन केवल 19,999 रुपए में मिल रही है। ये कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज करते हैं। लोएस्ट एवर प्राइस है दोस्तों, लेकिन 31 मार्च तक है, तो ये ऑफर अपने हाथ से आप जाने ना दें, जल्दी से जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले ले यूजिंग द कोड KC10 ताकि आपको ये डिस्काउंटेड प्राइसेस मिल सकें। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा देखते हैं ईरान वॉर में क्या मीडिएशन वाला एंगल चल रहा है। आज दोस्तों सऊदी, तुर्की, इजिप्ट इन तीनों के टॉप डिप्लोमेट्स इस्लामाबाद आने वाले हैं। पाकिस्तान के अनुसार फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं सऊदी के, वैसे ही तुर्की के, वैसे ही इजिप्ट के, और ये मिलेंगे पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार से। इशाक डार से मिलेंगे और सब मिलकर चर्चा करेंगे कि कैसे वॉर सॉल्व किया जाए। कमाल की बात है अब तक इसमें ना तो ईरान के साइड से कोई है ना ही यूएस के साइड से कोई है, लेकिन ये चारों बैठेंगे, चर्चा करेंगे। स्पेक्यूलेशन है यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस हो सकता है इन्वॉल्व होंगे ऑनलाइन माध्यम से। फिजिकली पहले कहा जा रहा था जेडी वांस आएंगे, लेकिन सबने कहा यूएस सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जेडी वांस जहां भी आएंगे कभी भी उनका शिकार कर सकते हैं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस के भरोसे जेडी वांस को नहीं वहां भेजा जाया जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर में पूर्ण रूप से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हो चुका है, वो किसी काम का नहीं है, चाइनीज HQ9 और वो सारी चीजें। दोस्तों यहां पे आइए जरा सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान के द्वारा उस सऊदी पैक्ट पे क्या कहा जा रहा है, जो पाकिस्तान के आसिम मुनीर की बिगेस्ट डिप्लोमेटिक विक्ट्री बताई जा रही थी। बहुत ज्यादा अनीज हो रहा है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को कहा है कि बहुत ज्यादा हम डिस्कंफर्ट महसूस कर रहे हैं जब से हमने सऊदी अरेबिया के साथ सो कॉल्ड म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री लीडरशिप के बड़े ही क्लोज व्यक्ति ने फाइनेंशियल टाइम्स को कहा है, मैं कोट कर रहा हूं, सऊदी पैक्ट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर अस। It was supposed to be cash for deterrence, but we have not gotten any new Saudi investments and deterrence has failed. सिंपल शब्दों में कहूं तो सऊदी पैक्ट वो कह रहे हैं हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया है। उम्मीद थी कि इससे हमको पैसा मिलेगा, लेकिन एक फूटी कौड़ी सऊदियों ने नहीं दी है, और जो उम्मीद थी कि डिटरेंस हो जाएगा, इससे वॉर फर्दर रुकेंगे, वो भी नहीं हुआ है। अफगानी रोज आ रहे हैं, हमको मार रहे हैं, सऊदी नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन आज ये वन साइडेड एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें सऊदी को जब ईरान के साथ वॉर की संभावना बढ़ रही है तो वो ओपनली कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ हमारा सिक्योरिटी पैक्ट है, पाकिस्तान को आना होगा लड़ने। इसमें दोस्तों कैश फॉर डिटरेंस की बात हो रही है, जिसका मतलब यह है जो कह रहे हैं कि डिलीवर नहीं हुआ। बेसिकली पाकिस्तान उम्मीद बांध के बैठा था कि जो वो सऊदी को सिक्योरिटी देगा बदले में नया सऊदी इन्वेस्टमेंट आएगा,
इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा और बदले में पाकिस्तान दूर से आश्वासन दे देगा हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब आपका न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना। पाकिस्तान की मिलिट्री न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को वो इस प्रकार से भंजा रहा है कि उसे पैसे मिल जाए, लेकिन एक फूटी कौड़ी अब तक सऊदी से नहीं आई है। दूसरी तरफ रिस्क बढ़ गया है। जब से ईरान सऊदी ये पूरा का पूरा इलाका जल रहा है, तब से अगर आप देखें तो इस पैक्ट के वजह से पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, सऊदी और इजराइल के साइड से। इस वजह से एक तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ऑफ वॉर विद ईरान बढ़ रहा है, दूसरे तरफ इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ेंगे। 20% शिया आबादी है, वो ये सब देख रही है। पाकिस्तान दोस्तों पूर्ण रूप से फंस गया है। पाकिस्तान यहां पे पीस ब्रोकर करने नहीं आया है, बल्कि स्वयं सरवाइव करने आया है। जो लाउड ईगरनेस है कि मैं मीडिएट करूंगा, तेहरान जा रहे हैं कभी वॉशिंगटन का मैसेज लेके, बदले में ईरान का स्ट्रिक्ट नो मैसेज आ रहा है, वो रिजेक्शन लेके आ रहे हैं। ये गिव अवे है। जेन्युइन पावर को इस प्रकार से बार बार मीडिएशन करने के लिए ऑडिशन नहीं देना होता कि मैं काबिल हूं, मैं कर दूंगा। दोनों पार्टीज आते हैं उस जेन्युइन पावर के पास कि भाई आप सॉल्व कर सकते हैं, कृपया करके सॉल्व करें। इस प्रकार से जो पाकिस्तान उछल रहा है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस गया है। एक तरफ सऊदी हैं जिनको वो मना नहीं कर सकता। सऊदी एक्सपर्ट्स पब्लिकली अब इन्वोक कर रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट है। अल शिहाबी दोस्तों ये बड़े क्लोज हैं सऊदी रॉयल कोर्ट के। इन्होंने अभी रिसेंटली मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू दिया जिसमें साफ साफ कह दिया कि वी कैन लिटरली से देयर इज अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला ओवर सऊदी अरेबिया। हम साफ साफ कह रहे हैं क्लियर शब्दों में कि हमारे ऊपर न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, हमारे लिए कोई न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने को तैयार है। किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान ये देख रहा है ये क्या करवा दोगे हमसे, तुम मना भी नहीं कर सकते, मालिक हैं आखिरकार, आधा पाकिस्तान इन्होंने खरीद रखा है, तो करे क्या। दूसरी तरफ ईरान है, वो नेबर जिसको वो कहीं से भी दुश्मन नहीं बना सकता। 900 किलोमीटर लंबा शेयर्ड बॉर्डर है ईरान के साथ। एक तरफ पाकिस्तान का भारत के साथ बॉर्डर है जो कभी भी एक्टिवेट हो सकता है, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है जो ऑलरेडी एक्टिव है, ईरान बॉर्डर ही तो बचा है। फिर पाकिस्तान का होगा क्या? चारों तरफ से दुश्मन है, तो वो सोच रहा है 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये सऊदी के चक्कर में हमें भी लड़ना पड़ेगा। और उसका नतीजा क्या होगा? जो लार्ज शिया पॉपुलेशन है वो डोमेस्टिक अनरेस्ट भी हो सकता है, इंटरनल फ्रंट और ज्यादा खुल जाएगा, बलोच मिलिटेंट्स में स्पिल ओवर होगा। जो ईरान है, बॉर्डरिंग बलोचिस्तान है पाकिस्तान के प्रोविंस, वहां पे जो बलोची है उनको ईरान सपोर्ट भी करेगा, यानी बलोच और मजबूत होंगे। तो पाकिस्तान यहां फंस रहा है, वो करे तो करे क्या? इजराइल के लिए लड़े, इजराइल के लिए लड़ेगा तो अपनी आवाम को आसिम मुनीर क्या मुंह दिखाएंगे, किस तरीके से बोलेंगे कि हम तो इस्लाम के लिए लड़ने वाली फौज है। तो पाकिस्तान यहां पे एक्सपोज हो रहा है और इसी वजह से उसके पास मीडिएशन एकमात्र एस्केप है। जब पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है तो इससे एक तरफ वो तेहरान के साथ टच में है, बार बार कह रहा है देखिए हमें आपके साथ वॉर नहीं करना, लेकिन हम क्या करें, हमारा सऊदी के साथ देखिए इस प्रकार का अग्रीमेंट है, लेकिन हम नहीं करना चाहते, कृपया करके बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। दूसरी तरफ सऊदी के लिए लॉयल्टी के वो बड़े बड़े गाने गा रहा है, जिसमें तराने गा रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि देखिए हम आपके लिए लड़ने को तैयार हैं, सब कुछ कर देंगे, जान दे देंगे, साहब एक बार बोलिए तो सही। तो इस प्रकार की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअल मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की जब बात हो रही है तो पाकिस्तान पीछे हट रहा है। तीसरी तरफ क्या कर रहा है? सारे चैनल्स ओपन कर रख रहा है, यूएस को भी कह रहा है देखिए आपका मैं फेवरेट फील्ड मार्शल आपके लिए इस वक्त आया हूं, मैं ही काम आऊंगा, देख लीजिए मैं कितने लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हूं। तो यूएस को भी एक तरीके से इस तरीके से वो कहीं ना कहीं चलाने का प्रयास कर रहा है। बाकी दोस्तों इस बीच वो क्या कर रहा है? सभी पार्टी से बात करके प्रयास कर रहा है कि उसको वॉर में ना इंडल्ज करना पड़े, वो विक्ट्री है। और बदले में ये सारे पार्टीज कुछ दे दिए, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, एनीथिंग, जो भी उसको चाहिए, अगर कुछ भी मिल गया तो वो तो सोने पे सुहागा। इन शॉर्ट दोस्तों वो पैक्ट जो कि पाकिस्तान के लिए बिग स्ट्रेटेजिक अपग्रेड था, सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट, वो आज अगर आप देखें तो एक ऐसा चेन है जो उसके गले में बांध के रखा है सऊदियों ने, जिसको वो छुड़ाना चाह रहा है। जी आपने देखा होगा ना कुत्ता कैसे चेन छुड़ाता है, कुछ वैसे ही पाकिस्तान उस बेड़ी को खुलवाना चाह रहा है। और इसके लिए शटल डिप्लोमेसी चल रही है, कभी तेहरान जा रहे हैं, कभी सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी वॉशिंगटन को कॉल किया जा रहा है, क्योंकि जो बेड़ी है ये पाकिस्तान को स्ट्रैंगल करना शुरू कर दी है और वो देख रहा है ये धीरे धीरे हमको लटका देंगे फंदे पर। तो यहां पे दोस्तों पाकिस्तान इसलिए डिप्लोमेसी करके कहीं से भी जीत नहीं रहा है, वो बस और बस कॉन्सिक्वेंसेज अवॉइड कर रहा है इस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट के। वो डील जिससे पाकिस्तान को इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलनी थी, आज उस डील से केवल और केवल स्ट्रेटेजिक रिस्क पाकिस्तान को मिला है।